साइक्लोन दितवाह का असर, कई उड़ानें रद्द, ट्रेनें प्रभावित। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में आईएमडी का रेड अलर्ट। इस वक्त देश के दक्षिणी राज्यों पर एक बड़ा प्राकृतिक खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा एक भीषण चक्रवात दितवाह तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसके खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। क्या है इस चक्रवात की ताजा स्थिति और कैसे राज्य सरकारें इससे निपटने की तैयारी कर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दितवाह अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है और ये तेजी से भारत के पूर्वी तटों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में बेहद खतरनाक मौसम की आशंका है। ये चक्रवात अगले कुछ घंटों में और मजबूत हो सकता है और इसके आज देर शाम या कल सुबह तक इन राज्यों के तटों से टकराने की आशंका है। तट से टकराते समय हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे भारी नुकसान होने का अंदेशा है। इसके साथ ही कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी भी दी गई है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारों ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बने राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यातायात पर चक्रवात का सीधा और व्यापक असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या उनके रूट्स बदल दिए गए हैं। चेन्नई और अन्य तटीय शहरों से आने जाने वाली कई हवाई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है या उनके समय में बदलाव किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है और जो समुद्र में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों के अंदर रहें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन द्वारा जारी की गई चेतावनियों पर ध्यान दें। इस चक्रवात से फसलें, बिजली के खंभे और कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके साथ ही शहरी इलाकों में जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग लगातार चक्रवात की गति और दिशा पर नजर रखे हुए है और हर कुछ घंटों में ताज़ा अपडेट जारी कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.